साथियों नमस्कार। एक बार फिर स्वागत। जो मेरिट होल्डर स्टूडेंट रहते हैं वो क्या करते हैं, वो उत्कृष्ट या सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करता होते हैं, और जो कम अंक प्राप्त कर पाते हैं या जिनके कंपटीशन एग्जामिनेशन के अंदर सक्सेस नहीं मिल पाती है, वो क्या होते हैं, कमज़ोर प्राप्त करता होते हैं। ये वो कमज़ोर जो है वो रिसीवर होते हैं। उनको रिसीव करने में भी जो है समस्याओं का जो है सामना करना पड़ता है। ऐसा वो महसूस करते हैं, वास्तव में नहीं होता लेकिन वो महसूस करते हैं। इसलिए आपको क्या होना है, बहुत अच्छे प्राप्तकर्ता बनना है। अब इसको हम थोड़ा सा इस विचार को और अच्छी तरह से समझते हैं। जो यदि 125 फीट ऊंचे यूकलिप्टस यानी जो सफेदा का जो पेड़ होता है, जो बहुत बड़ा पेड़ होता है, 125 फीट ऊंचा नहीं जा पाता यदि उसके अंदर इंसान का दिमाग होता। यानी इंसान का दिमाग होता तो वो 20 फीट ऊंचा ही जा पाता। इंसान का यदि उस यूकलिप्टस में इंसान रूपी दिमाग होता तो वो 125 फीट की जगह 20 फीट ही ऊंचा जा पाता। यानी कहने का मतलब है कि योग्य होते हुए भी, सक्षम होते हुए भी वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाता, ऊंचाई को नहीं छू पाता। तो कहने का मतलब है कि इंसान के अंदर इतना दिमाग है, भगवान ने इतना दिया है, सक्षम उनको बनाया है, लेकिन सक्षम अपने आप को नाकाबिल समझते हैं। काबिल होते हुए भी नाकाबिल समझते हैं, सक्षम होते हुए भी असक्षम समझते हैं, योग्य होते हुए भी अयोग्य समझता है। कौन? इंसान योग्य होते हुए भी अयोग्य समझता है। इसलिए किस तरह से समझता है, जैसे हाथी बहुत बड़ा जानवर है, इतनी पावरफुल है, लेकिन एक छोटी सी पतली सी रस्सी या पतली सी चेन से वो बंधा रहता है और उसको तोड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि बचपन में जब छोटा था तब उसको चेन से बांधा गया, और धीरे धीरे उसके अंदर ये सबकॉन्शियस माइंड में, उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, अवचेतन मन के अंदर ये बात घर कर गई कि मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ पाऊंगा। यानी सक्षम होते हुए भी, जो योग्य होते हुए भी अपनी पावर का उपयोग नहीं कर पाता, क्योंकि वो अपनी पावर को भूल चुका है। वो जो है वो समझता है कि मैं इस लायक नहीं हूं। अब योग्यता का जो सक्षम और असक्षम का जो काबिलियत है, इसके बजाय इस योग्यता या अयोग्यता के ऊपर ज़्यादा काम करने के बजाय आप नई कहानी लिखिए। आप अपनी नई कहानी लिखिए कि मैं योग्य हूँ। आप अपने अनुसार लिखिए। दूसरे व्यक्ति आपके बारे में क्या कहते हैं, या आप काबिलियत और नाकाबिलियत, जनरली जो इंसान है या जो छात्र है, विद्यार्थी, वो क्या, उनके अंदर काबिलियत नाकाबिलियत वो किससे महसूस करते हैं? वो दूसरों के कहने पे पास पड़ोसी ने बोल दिया सक्षम नहीं हो, साथियों ने बोल दिया सक्षम नहीं हो, घर परिवार के किसी सदस्य ने बातों के अंदर बोल दिया कि सक्षम नहीं हो, तो धीरे धीरे वो सक्षम होते हुए भी, वो दूसरों के कारण से, कहने के कारण से, वो सक्षम होते हुए भी असक्षम जो है वो छात्र बन पा रहा है। तो ये आपको दूसरों के कहने के अनुसार अपनी जो काबिलियत जो बनी हुई है उसको आपको हटाना पड़ेगा। इस पे आपको ज़्यादा मेहनत करने की, दूसरों के कहने पे जो काबिलियत बनी है उसके पर मेहनत करने के बजाय आप अपनी कहानी खुद लिखिए कि मैं सक्षम हूँ। तो जब आप अपनी कहानी ज़्यादा फास्ट और इजी तरीके से आप लिख पाओगे तो उसके ऊपर आप ज़्यादा, इस कहानी के अनुरूप आप काम करोगे तो आप ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा सरलता से पूर्ण आप अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर पाओगे। अब जो दूसरा कोई भी छात्र है, दूसरा कोई भी साथी है, दूसरा कोई भी व्यक्ति है, आपके बारे में क्या सोचता है ये महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरे व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचते हैं या अब तक उन्होंने क्या सोचा, अतीत में यानी भूतकाल के अंदर आपके बारे में किसी व्यक्ति ने, किसी साथी ने, किसी रिश्तेदार ने आपके बारे में क्या सोचा, ये महत्वपूर्ण नहीं है।
महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आप अपने बारे में, आप अपने खुद के बारे में क्या सोचते हो, आप अपने बारे में क्या कहते हो। यदि आप अपने बारे में सोचते हो कि मैं नहीं कर सकता, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि वो काम आपसे करवा ले। और यदि आप अपने बारे में ये सोचते हो या अपने बारे में ये कहते हो कि मैं ये काम कर सकता हूं, आई कैन डू, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको वो काम करने से रोक सकती है। यानी आप अपनी ताकत, अपनी जो क्षमता या अपनी योग्यता, अपनी काबिलियत के मालिक कौन है, योग्य अयोग्य वो दर्शाने वाले या ये जो ब्लूप्रिंट बनाने वाले कौन है, वो आप स्वयं हो। इसलिए अब आपको बेहतर बनना है। और अब आप अपनी कहानी लिखनी है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ये मैं योग्य हूँ। अब आप कहोगे कि मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि मैं योग्य हूँ, तो दूसरे कहेंगे गलत। दूसरे क्या कहते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको खुद को कहना है, आपको अपनी कहानी खुद को लिखनी है, आपको अपनी कहानी खुद को लिखनी है। अब आपको महसूस करना है, आपको क्या करना है, बेहतर महसूस करना है। आपकी जो काबिलियत है उसको आपको क्या करना है, आपको अंदर से महसूस करना है। अंदर से जो पावर है वो आपको निकालनी है, अंदर से आपको महसूस करना है। तब आप अपनी जो काबिलियत है उसको महसूस करना। अब महसूस करने के लिए हम एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज अभी करते हैं, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले सरेंडर होना पड़ेगा। आपको, जैसे मैंने बताया कि यदि आप किसी गुरुजी से अच्छी शिक्षा लेना चाहते हो तो आपको सरेंडर होना पड़ेगा, आपको पूर्णतया समर्पण होना पड़ेगा। आपको अपने गुरुजी के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा कि ये जो गुरुजी बता रहे हैं वो जो सही बात है और ये सत्य है, ये परिमाणिक है। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा। किसके आगे, मेरे आगे आपको सरेंडर करना पड़ेगा। आपको मेरे पे विश्वास करना पड़ेगा कि ये जो मैं विचार दे रहा हूँ आपको महसूस करने के लिए वो सत्य है। ये आप महसूस करोगे या ये आप मानोगे जब आप मेरे के ऊपर विश्वास करोगे, कॉन्फिडेंस आपको रहेगा, तब जो मैं आपको बात कहना चाह रहा हूँ वो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड उसको लेने के लिए तैयार रहेगा। यदि ये आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि ये जो गुरुजी बता रहे हैं या ये जो सर बता रहे हैं ये चीज़ मेरे को अच्छा लग नहीं रहा है या कोई समझ में आ नहीं रहा है, ये कोई ऐसा कुछ होता नहीं है, तो फिर आपको ये जो महसूस मैं करवाना चाह रहा हूँ, जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करवाना चाह रहा हूँ, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको क्या है, ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा कि मैं जो आपको विचार दे रहा हूँ बिल्कुल सत्य विचार है और ऐसा होता है। इसलिए अब आपको क्या करना है, आपने सरेंडर जब आपने कर दिया, मेरे पे विश्वास आप व्यक्त कर रहे हो, तो उसके बाद में आपका जो ध्यान इधर उधर भटक रहा है उसको बिल्कुल एकांत में लाइए। आपके यदि फ़ोन वगैरह है तो उनको आप पहले बंद कर दीजिए ताकि बीच के अंदर डिस्टर्बेंस नहीं हो। कोई भी काम इधर उधर का कोई काम कर रहे हो तो आप बंद कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, आपको सीधे बैठना, एकदम सीधे बैठना है, कमर सीधी, एकदम कमर सीधी, और आपको लंबी सांस लेनी है और वापस छोड़नी है। एक बार फिर लीजिए, एक बार फिर छोड़िए। अब आपको सर झुकाना है, कमर सीधी रखनी है और सर को झुकाना है और हथेलियों को इस तरह से आसमान की तरफ रखते हुए आपको इस तरह से रखना है। यानी जो भी आपको एनर्जी दी जा रही है, जो भी ऊर्जा आपको दी जा रही है, वो ऊर्जा या जो विचार आपको दिए जा रहे हैं वो विचार लेने के लिए आप तैयार हैं। इस तरह से आप आंखें बंद करके और बिल्कुल शांत मुद्रा में हाथ इस तरह से रखते हुए आपको बैठना है। यानी और आपको विचार करना है कि जो भी आपको विचार दिए जा रहे हैं वो आपको ग्रहण करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा के अंदर उसको आपको क्या करना है, प्राप्त करना है। क्योंकि आप
जो है सर्वश्रेष्ठ या उत्कृष्ट प्राप्त करता है। आप उत्कृष्ट प्राप्त करता है, इसलिए आपको जो भी विचार दिया जा रहा है वो आपको ग्रहण करना है। ऐसी स्थिति में आप ग्रहण कर रहे हो क्योंकि आप समर्पण में भी हो गए और आप जब ग्रहण करने के लिए तैयार हो गए। अब मैं आपको ये विचार दे रहा हूँ, मैं इस तरह से बैठा हूँ, मेरे हथेली, इसका मतलब ये है मेरी हथेली से ऊर्जा निकल रही है, मेरी हथेली से जो ऊर्जा निकल रही है वो ऊर्जा निकल के, जो विचार निकल के आपकी हथेलियों के द्वारा आप रिसीव कर रहे हो और आपके शरीर के अंदर, आपके मस्तिष्क के अंदर वो जो विचार है वो जा रहा है। तो ये इस तरह से ये जो प्रोसेस है आपका रहेगा। तो आपको इस तरह से बिल्कुल शांत स्वभाव से आपको बैठना है। मैं आपको कुछ ऊर्जा दे रहा हूँ, तो इसका बिल्कुल आपको शांत रह के आपको रिसीव करना है, उसको रिसीव करना है। मैं आपको ऊर्जा दे रहा हूँ। मुझ में उपलब्ध, मुझ में का मतलब मेरे में उपलब्ध शक्ति, ऊर्जा और ज्ञान के द्वारा मैं आज से आपके जीवन के अंतिम क्षण तक योग्य या काबिल बनने का अभिषेक करता हूं। यानी मैंने आपका अभिषेक कर दिया। आप आज से अपने जीवन के अंतिम क्षण तक आप काबिल या योग्य हो, इसका मैंने ये अभिषेक आपको कर दिया। यानी मैंने आपके सिर के ऊपर ये मुकुट पहना दिया कि आप 95% से अधिक अंक लाने के लिए आप सक्षम हो, इतने योग्य हो, या कंपटीशन एग्जामिनेशन के अंदर आप फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही आपका सिलेक्शन हो जाता है, उसके लिए सक्षम हो, या मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर आप बहुत ऊंचे पद पर पहुंचने के लिए सिलेक्शन हो जाए, इसके लिए आपको सक्षम हो, या बहुत बड़े डॉक्टर आप बन गए उसके लिए सक्षम हो। यानी आप जीवन के हर स्तर पर काबिल या योग्य आप हो, इसके लिए मैंने आपको अभिषेक आपको कर दिया है। अब आपको क्या करना है, आप एकदम सीधे खड़े हो जाइए। सीधे खड़े होके अब आप तन के चल सकते हो, क्योंकि आपका अभिषेक हो गया और आप योग्य हो गए, आप काबिल हो गए, आपका अभिषेक आपका कर दिया, आप योग्य और काबिल हो गए। आप योग्य और काबिल होते हुए आपका जो ऑब्जेक्ट है, आपका जो उद्देश्य है, आपका जो टारगेट है, उसको आप अचीव कर पाएंगे। यानी आप बहुत अच्छे प्राप्त करता होगे, और जब आप बहुत अच्छे प्राप्त करता होगे तो आप हर जगह, हर दृष्टि में, हर परिस्थितियों में, हर व्यक्ति से जो भी आपको देने के लिए तैयार हैं या तैयार नहीं है, तो भी आप किसी न किसी बहाने से आप उनसे रिसीव कर लोगे। आप मेरे इन वीडियो के अंदर मेरे साथ बने रहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।